बाहरी शरीयत के चौथे हिस्से में तरावीह का बयान मुकम्मल किया था। अब मुनफरिद का फर्जों की जमात पाना। आदमी कब आया, जमात चालू है, मस्जिद में आया, कब वो जमात में शरीक होगा, उसका हुक्म क्या है। कुछ मसले बड़े अहम हैं जो हम अक्सर नावाकिफियत की वजह से वक्त और कुदरत होते हुए भी अमल में नहीं लाते। इमाम मालिक रिवायत करते हैं कि एक सहाबी मुहजन नामी रज़ी अल्लाह अन्हु आक़ाई करीम के साथ एक मजलिस में हाजिर थे। अजान हुई, हुजूर खड़े हुए और नमाज पढ़ी, बैठे रह गए। नमाज पढ़ी और वो बैठे रह गए जो साहब आए थे। इरशाद फरमाए, जमात के साथ नमाज पढ़ने से क्या चीज माने हुई, क्या तुम मुसलमान नहीं? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हूँ, मगर मैंने घर पे पढ़ ली थी, मैंने नमाज घर पे पढ़ ली थी। फरमाया, जब नमाज पढ़कर मस्जिद में आओ और नमाज कायम की जाए तो लोगों के साथ पढ़ लो, अगरचे पढ़ चुके हो, अगरचे पढ़ चुके हो। उसी के मिसल एक रिवायत यजीद बिन आमिर से का वाक़या है जो अबू दाऊद में मरवी है। रिवायत इमाम मालिक ने कि अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जो मगरिब या सुबह को पढ़ चुका है, यानी जो फजर और मगरिब पढ़ चुका है, फिर जब इमाम के साथ पाए इयादा न करे। ये दो नमाजें अगर कहीं बंदा पढ़ चुका है और फिर मस्जिद में आया पढ़ के और मगरिब और फजर की नमाज हो रही है तो इयादा न करे, तो जमात में शरीक न हो। मसला, तन्हा फर्ज नमाज शुरू की थी, तन्हा अकेले में फर्ज नमाज शुरू की थी, यानी अभी पहली रकात का सजदा न किया था कि जमात खड़ी हो गई, तो तोड़कर जमात में शामिल हो जाए, तोड़कर जमात में शामिल हो जाए। जैसे नमाज के वक्त तो बांधे हुए हैं जमात के, मगर कभी कभी ताखिर हो जाती है, तो अपना बंदा जमात छूट गई तो फर्ज पढ़ने लगा, और इतने में कभी कोई साहब आ गया, चलो जमात कर लो। मसला, फजर या मगरिब की नमाज एक रकात पढ़ चुका था, फजर मगरिब की एक रकात पढ़ चुका था कि जमात कायम हुई, तो फौरन नमाज तोड़ के जमात में शामिल हो जाए। अगरचे दूसरी रकात पढ़ रहा हो, इसका अलग, अगरचे दूसरी रकात पढ़ रहा हो, अलबत्ता दूसरी रकात का सजदा कर लिया, तो अब दो नमाजों में तोड़ने की इजाजत नहीं। फजर और मगरिब नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं, और नमाज पूरी करने के बाद बनियत नफल भी उनमें शरीक नहीं हो सकता। फटाफट अपनी फर्ज पढ़ ली, मगरिब और फजर, और जमात अभी तक कायम है तो शरीक नहीं हो सकता कि फजर के बाद नफल जायज नहीं है। और बंदा अगर एक जगह फर्ज पढ़ चुका है और दूसरे में शरीक होगा तो उसकी नफल होती है ना, तो फजर के बाद नफल नहीं है तो शामिल नहीं हो सकता। और मगरिब में इस वजह से कि 3 रकात नफल की नहीं होती, बाकी जोहर है तो जोहर पढ़ चुका था, दूसरी रकात का सजदा भी जोहर का कर चुका था तो शामिल नहीं होगा ना। मगर अगर जल्दी पढ़ लिया अपना फर्ज, और अभी जो पास में जमात हो रही थी वो अभी पढ़ ही रहे हैं, तो अपनी पढ़ के उसमें शामिल हो जाइए, इसकी नफल हो जाएगी, यही। और मगरिब में अगर शामिल हो गया तो बुरा किया, बुरा किया, अच्छा नहीं किया। इमाम के सलाम फेरने के बाद एक रकात और मिलाकर 4 कर ले। अगर मगरिब में शामिल हो गया तो इमाम के साथ एक रकात मिलाकर 4 कर ले। अगर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज फासिद हो गई, अब 4 रकात कज़ा करे। समझे मसला बड़ा वाज़ेह है। मसला, मगरिब पढ़ने वाले के पीछे नफल की नियत से शामिल हो गया, बंदा मगरिब पढ़ा रहा है,
तो मगरिब पढ़ने वाले के पीछे नफल की नियत से शामिल हो गया। इमाम ने चौथी रकात को तीसरी गुमान किया और खड़ा हो गया, तो उस मुक्तदी ने उसका इत्तिबा किया, उसकी नमाज फासिद हो गई। तीसरी पर इमाम ने कादा किया हो या न किया हो। मसला 4 रकात वाली नमाज शुरू करके 1 रकात पढ़ ली, 4 रकात वाली नमाज शुरू करके 1 रकात पढ़ ली, यानी पहली रकात का सजदा कर लिया, 4 रकात की नियत की, पहली रकात का सजदा कर लिया, तो वाजिब है कि 1 और पढ़ ले। 4 रकात वाली नमाज शुरू करके 1 रकात पढ़ ली, समझे ना, 4 रकात वाली नमाज शुरू करके 1 रकात पढ़ ली, यानी पहली रकात का सजदा कर लिया, तो वाजिब है कि 1 और पढ़े और तोड़ दे कि ये 2 रकातें नफल हो जाए, ये 2 रकातें नफल हो जाए। और 2 पढ़ लिया है तो भी तोड़ दे, यानी तशहुद पढ़ के सलाम फेर दे। और 3 पढ़ लिया है तो वाजिब है कि न तोड़े, तोड़ेगा तो गुनहगार होगा। बल्कि हुक्म यह है कि पूरी करके नफल की नियत से जमात में शामिल हो जाए, जमात का सवाब पा लेगा। चूंकि ये बयान किसका है, मुनफरिद अगर जमात को पाता है इसका है ना। तो अगर 4 रकात वाली नमाज शुरू करके 1 रकात पढ़ ली है, 1 रकात पढ़ ली, यानी पहली रकात किसदा कर, तो वाजिब है कि 1 और पढ़ ले और तोड़ ले कि ये 2 नफल हो जाए। और 2 पढ़ ली है तो भी तोड़ दे, यानी तशहुद के बाद सलाम फेर दे। और 3 पढ़ ली है तो वाजिब है कि न तोड़े, तोड़ेगा गुनहगार होगा। बल्कि हुक्म है कि पूरी करके नफल की नियत से जमात में शामिल हो जाए, जमात का सवाब पा लेगा। मगर असर होगी, असर की नमाज है तो असर की नमाज में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि असर के बाद नफल जायज नहीं है, असर के बाद नफल जायज। मसला जमात कायम होने से मुअज्जिन का तकबीर कहना मुराद नहीं है। ये जो बताया ना जमात कायम हो गई तो नमाज तोड़ के शामिल हो जाए, तो बताया कि जमात कायम होने से मुअज्जिन का तकबीर कहना मुराद नहीं है, बल्कि जमात शुरू हो जाना मुराद है। मुअज्जिन के तकबीर कहने से कता न करेगा, अगरचे पहली रकात का अभी तक सजदा न किया हो, जमात का शुरू हो जाना मुराद है। जमात कायम होने से नमाज कते करना उस वक्त है जो बताया ना मसला, कि अगर अपनी नमाज शुरू कर दिया और जमात हो रही तो तोड़ दे, अब पहली रकात का सजदा ना किया हो तो बताया ना। तो कहा कि जमात कायम होने से नमाज तोड़ देना, कता करना, ये उस वक्त है जिस मकाम पर ये नमाज पढ़ता हो वही जमात कायम हो। अगर ये घर में नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जमात कायम हुई, भाई वो तो जाहिर बात है, समझ में आया कि चलो एक साहब आए हैं, देखा कि मस्जिद में जमात हो चुकी है नमाज, अब अपनी अकेला नमाज जोर पढ़ रहा है, और इतने में कोई साहब आएगा चलो जमात कर ले, तो वो जमात शुरू हुई तो अब इसको तोड़ देना जरूरी है ना। इसको अगर पहली रकात का सजदा नहीं किया है तो तोड़ देना जरूरी है। और अगर पहली रकात का सजदा कर लिया तो 2 पढ़ ले, फिर जमा हो शामिल हो जाए, जो पूरे मसले गुजरे। तो ये कब है, जबकि आदमी इसी जगह है और सामने जमात हो रही है, ये तो समझ में आया। मगर कहा कि ये जो बताया कि जमात कायम होने से नमाज तोड़ देना, कता करना, ये उस वक्त है जिस मकाम पे ये नमाज पढ़ता हो वही जमात कायम हो। अगर ये घर में नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जमात कायम हुई, एक मस्जिद में ये पढ़ता है दूसरी मस्जिद में जमात कायम है, तो तोड़ने का हुक्म नहीं है, अगर जो पहली का सजदा न किया हो तो हुक्म नहीं है। जमात सानी कोई भी, तो अब ये तो पता नहीं चलेगा, दूर दूर मस्जिद होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि बहुत करीब वाली मस्जिद है, मस्जिद करीब में है और रात के सन्नाटे का आलम है, और ये गुमान हुआ कि वहाँ किसी ने तकबीर कही है, यानी कोई इशा पढ़ रहा है, तो अब इस मस्जिद को छोड़कर उधर नहीं जा सकता, इस मस्जिद को छोड़कर।
तो यही है। और अगर घर में पढ़ता है और मस्जिद में जमात कायम हुई, या एक मस्जिद में पढ़ता है दूसरी मस्जिद में जमात कायम है, तोड़ने का हुक्म नहीं है। अब घर करीब में है मस्जिद थोड़ा, अब घर पे जो है वो तोड़ के फिर मस्जिद में नहीं आएगा। ये उस वक्त है जबकि उसी जगह हो, यहाँ पढ़ रहा है वहां कोई जमात कायम कर रहा है। ये तो सेंस है, कॉमन सेंस बात है। मसला, नफल शुरू किए थे और जमात कायम हुई तो कता ना करे। नफल नमाज शुरू की थी कि जमात कायम हुई तो कता ना करे, बल्कि 2 रकात पूरी करे, अगरचे पहली का सजदा भी ना किया हो, और तीसरी पढ़ता हो तो 4 पूरी कर ले। तीसरी पढ़ता हो तो 4 पूरी कर ले। मसला, जुमा और जोहर की सुन्नतें पढ़ने में, जुमा और जोहर की सुन्नतें पढ़ने में खुतबा या जमात शुरू हुई तो 4 पूरी कर ले। अगर इसने नफल नमाज शुरू कर दी और इतने में जुमा और जोहर क्या बोलते हैं, नमाज जुमा और नमाज जोहर की सुन्नतें पढ़ने लगा, इतने में खुतबा या जमात शुरू हुई तो तोड़ेगा नहीं, पूरी करेगा। तो 4 पूरी कर ले। मगर मसला गुजर चुका कि उसको यकीन हो कि नमाज छूट जाएगी। फजर का मसला अलग है, जोहर की अगर जमात कायम हो गई तो वो सुन्नत नहीं पढ़ सकता, बाद में पढ़ेगा, वो बाद में पढ़ेगा। हाँ, अगर पढ़ रहा है और जमात कायम हो गई, मगर ये बंदे को सोचना चाहिए कि जमात में 2 मिनट की देर है और मुझे सुन्नत पढ़ने में लगती है 4 मिनट, तो अब मैं जोहर की सुन्नत पढ़ूंगा तो 1 रकात छूट जाएगी, तो उसको हुक्म नहीं है जोहर की सुन्नत पढ़े, बैठा रहे, उसके बाद सुन्नत पढ़ेगा फर्ज के बाद। मसला, सुन्नत या नमाज कज़ा शुरू की, सुन्नत कोई नमाज शुरू कर दी या नमाज कज़ा शुरू कर दी और जमात कायम हुई तो पूरी करके शामिल हो। हाँ, जो कज़ा शुरू की अगर बेऐन ही उसी कज़ा के लिए जमात हुई है तो तोड़ के शामिल हो जाए। इसने कज़ा की नमाज, ईशा की नमाज कज़ा कर रहा था और दूसरी कोई जमात आई और वो जमात भी ईशा की कज़ा जमात पढ़ रही है, मसला गुजर चुका ना। तो अब ये जरूरी है कि अपनी कज़ा तोड़ के उस ईशा की कज़ा में शामिल हो जाए, समझे। सुन्नत या नमाज कज़ा शुरू की और जमात कायम हुई तो ये शामिल, पूरी करके शामिल होगा। हाँ, जो कज़ा शुरू की है उसने अगर बेआईन नहीं उसी कज़ा की जमात हो रही है कि इसकी भी कल की ईशा की छुट्टी थी और जो लोग कज़ा की जमात कर रहे हैं वो भी कल की ईशा की जमात कर रहे हैं कज़ा की, तो शामिल हो जाएगा और इस नफल को, सुन्नत को, तो इस नफल को तोड़ देगा। नमाज तोड़ना बगैर उज़्र हो तो हराम है, नमाज बगैर उज़्र के तोड़ना हराम है। और माल के तलफ का अंदेशा हो, कोई माल चोरी हो जाएगा तो मुबाह है, और कामिल करने के लिए हो तो मुस्तहब है, और जान बचाने के लिए हो तो नमाज तोड़ना वाजिब है। जान बचाने के लिए नमाज तोड़ देना, एक नमाज तोड़ दे भाई, जान बची तो ऐसी हजारों नमाजें पढ़ लेना। फिर नमाज से भी ज्यादा अहम जो है वो जान की हिफाजत है। क्या है? जान है तो नमाज है, मरने के बाद तो नमाज है। फिर आराम से कब्र में सोते रहो, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। यही सब है। हदीस शरीफ में आया है, मिशकात की हदीस है कि बंदा कब्र में रब से इजाजत लेगा कि मौला मुझे जाने दे, मैं एक ऐसी नमाज पढ़ के आऊं, तू असरी की इजाजत देते, जोर की इजाजत देते, मगरिब की, फजर की इजाजत देते, मगर मौला मुझे जिंदगी में एक वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत देते, ऐसी पढ़ के आऊंगा खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, एक नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, मगर नहीं मिलेगा। नहीं, तेरा वक्त खत्म हो गया। अब वो बंदा कैसा अफसोस करेगा, मैं कब्र में हूँ, 2 रकात पढ़ के आऊं, मैं ऐसी 2 रकात नमाज पढ़ूंगा कि रब को राजी कर लूंगा, इजाजत नहीं मिलेगी। तो अभी गनीमत है कि नहीं? अभी गनीमत है कि नहीं? तो जान बचाना ने के लिए नमाज तोड़ देना वाजिब है। जान है तो फिर नमाज है।
आला हज़रत कहते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जाऊन पे दे चुके। गार में हुजूर की आराम के लिए अबू बकर सिद्दीक ने सांप के डसने को बर्दाश्त किया, मगर पांव का अंगूठा नहीं हटाया। जान जो सारे फर्जों में अहम फर्ज है, जिसकी हिफाजत करना सिद्दीक हुजूर की मोहब्बत में वो भी कुर्बान कर देते हैं। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके। हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़े गुरर की है। फरूज़े गुरर यानी जो सबसे अहम फर्ज है, नमाज, रोजा, ज़कात, इन सब अहम फर्जों में सबसे अहम फर्ज जान की हिफाजत है। हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़े गुरर की है। या सिद्दीक जान का नजराना देने के लिए तैयार है, और वह मौलाए कायनात है जो हुजूर की मोहब्बत पे नमाज छोड़ रहे हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर, सबसे जो आला खतर की है, सबसे आला नमाज है 5 वक्त की नमाजों में असर। अल्लाह फरमाता है हाफिज़ू अलस सलवात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और खास करके बीच वाली नमाज। मगर वो बीच वाली जो 5 वक्ता नमाज में अहम है, मौलाए कायनात वो नमाज भी हुजूर के आराम पे निछावर करते हैं, फिदा करते हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर, सबसे जो आला खतर की है। इनका जो काम था वो कर दिया, हुजूर अपना काम कर रहे। हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज। यहाँ लुआब दहन लगाया, सिद्दीक अकबर का जहर खत्म हो गया सांप का, वहाँ इशारा किया, सूरज पलट आया और मगरिब में डूबा हुआ सूरज असर के वक्त आ गया। अली ने नमाज अदा कर ली। हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, पर ये तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। बशर की करनी क्या है? बशर की करनी यह है कि जब मोहब्बत की बात आए, हुजूर के आराम की बात आए, आका के नींद का सवाल आए, तो बशर का, मोमिन के ईमान का तकाजा यह है कि जब बात मुस्तफा की आराम की हो तो जान भी निछावर कर दे, नमाज भी निछावर कर दे। अब हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असले उसूल बंदगी उस्ताद वर की। असल जो है वो हुजूर की मोहब्बत है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। तो ये है, तो फरमाया अगर जान बचाने के लिए हो तो नमाज तोड़ना वाजिब है। मसला नमाज तोड़ने के लिए बैठने की हाजत नहीं है, खड़ा खड़ा एक तरफ सलाम फेर कर भी तोड़ दे। नमाज तोड़ने का तरीका देखिए, कभी ऐसे हो नमाज तोड़ना हो तो कैसे तोड़े? क्या नमाज तोड़ने के लिए बैठने की हाजत नहीं है, खड़ा खड़ा एक मर्तबा एक तरफ सलाम फेर दे, नमाज टूट गई। नमाज अक्सर लोग कैसे नमाज तोड़ते हैं मालूम? हाथ छोड़ देते, ऐसे ही तोड़ते हैं ना। कैसे तोड़ते हैं कि नमाज शुरू की हो, कुछ ऐसा हुआ, हाथ छोड़ दिया, फिर इससे भी नमाज से बाहर हो जाएगा। मगर तरीका ये है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि नमाज बांधने के बाद तोड़नी है, एक तरफ सलाम फेर के तोड़े। याद रहेगा ये मसला। जिस शख्स ने नमाज न पढ़ी हो उसे मस्जिद से अजान के बाद निकलना मकरूह तहरीमी है। सुनिए मसला, जो लोग मस्जिद में आते जाते रहते हैं उनके लिए है, समात करें। आपकी समातों की दहलीज पर ये फकीर कुछ मारूजात पहुंचा रहा है कि जिस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी उसे मस्जिद से अजान के बाद निकलना मकरूह तहरीमी है।
इब्ने उस्मान से रावी है, आका फरमाते हैं अजान के बाद जो मस्जिद से चला गया और किसी हाजत के लिए नहीं गया और फिर वापस आने का इरादा भी नहीं है तो वो मुनाफिक है, तो वो मुनाफिक है। इमाम बुखारी के अलावा जमात मुहद्दिसीन ने रिवायत की, अबू शाह कहते हैं हम अबू हुरैरा के साथ मस्जिद में थे, जब मुअज्जिन ने असर की अजान कही उस वक्त एक शख्स चला गया, उस पर फरमाया कि इसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, नाफरमानी की। अजान हो गई वो चला गया, तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सुनिए इससे मुराद क्या है वो सब बता रहे हैं। अजान से मुराद वक्त नमाज हो जाना है। अजान से मुराद कि अजान के बाद मस्जिद से निकल जाना मकरूह तहरीमी है, जबकि इरादा भी ना हो वापस आने का। तो का अजान से मुराद नमाज का वक्त हो जाना है, ख्वा अभी अजान हुई हो कि ना हुई हो, नमाज का वक्त हो गया, करीब है या हो गया है नमाज का वक्त, तो फिर जा नहीं सकता, नमाज पढ़। अब देखो आगे मसला आ रहा है कि भाई एक बंदा नमाज पढ़ के आया हो, इस मस्जिद में कुछ काम है, तो इस मस्जिद में कुछ काम है, तो देखिए मसला, जो शख्स किसी दूसरी मस्जिद की जमात का मुंतजिम हो, दूसरी मस्जिद की जमात का इंतजाम करता हो या वह नमाज पढ़ता हो, देखिए जो शख्स किसी दूसरी मस्जिद की जमात का मुंतजिम हो, मसलन इमाम या मुअज्जिन के उसके होने से लोग होते हैं वरना मुतफरिक हो जाते हैं, ऐसे शख्स को इजाजत दे कि यहाँ से अपनी मस्जिद को चला जाए। इस मस्जिद में किसी काम से आया था, मगर ये कभी कभी जोर की अजान वहां देता, वरना वहां लोग इंतजार करेंगे। अब कहा उसे इजाजत है कि यहाँ अपनी मस्जिद को चला जाए, अगर यहाँ इकामत शुरू हो गई हो, अजान तो जाने दो, इकामत शुरू हो गई हो, मगर जिस मस्जिद का मुंतजिम है अगर वहां जमात हो चुकी तो अब यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है, उधर नमाज पढ़ते हो, उधर तो जमात हो चुकी है, अब नहीं जा सकते, अब इधर अब इधर पढ़ लो। समझ गए मसला? समझे ना मसला? सबक का वक्त है तो यहां से अपने उस्ताद की मस्जिद को जा सकता है, सबक का वक्त है, इस मस्जिद में उस्ताद दूसरी मस्जिद में है, सबक का वक्त है तो यहाँ से अपने उस्ताद की मस्जिद को जा सकता है, या कोई जरूरत हो और वापस होने का इरादा हो तो भी जाने की इजाजत है। पीछे जो मसला गुजरा उसमें क्या था, वापस आने का इरादा ना हो तो मुनाफिक है, तो मुनाफिक है। मगर अगर कोई जरूरत हो और वापस आने का इरादा हो तो भी जाने की इजाजत है, जबकि जन्ने गालिब हो कि जमात से पहले वापस आ जाएगा, ये गुमाने गालिब हो कि मैं आ जाऊंगा जमात से पहले, और अगर ये गुमाने गालिब ना हो कि जमात छूट जाएगी तो नहीं जा सकता। मसला, जिसने जोहर या ईशा की नमाज तन्हा पढ़ ली हो, जिसने जोहर या ईशा की नमाज तन्हा पढ़ ली हो, उसे मस्जिद से चले जाने की ममानियत उस वक्त है कि इकामत शुरू हो गई। जिसने जोहर की या ईशा की जमात अकेले पढ़ ली, ईशा की नमाज अकेले पढ़ ली है, तो उसे मस्जिद से चले जाने की ममानियत जो मना है उस वक्त है कि इकामत शुरू हो गई, इकामत से पहले जा सकता है। इसने तो पढ़ ली है जोहर की नमाज या ईशा की नमाज अकेले ही पढ़ ली, तो इकामत शुरू हो गई तो इकामत से पहले जा सकता है। और जब इकामत शुरू हो गई तो अब हुक्म है कि जमात में बनियत नफल शरीक हो जाए। इकामत शुरू हो गई तो नहीं जा सकता, वरना कोई सोचेगा नहीं यहाँ जमात शुरू हुई कहाँ जा रहा है। और अगर ऐसा न भी सोचे तो कम से कम ये तो सोचेगा कि जमात पढ़ना वाजिब है, ये वाजिब को छोड़ के कहाँ जा रहा है।
किसी तरह का ख्याल आएगा तो कहा कि जमात इकामत शुरू हो गई तो हुक्म है कि जमात में बनियत नफल शरीक हो जाए, और मगरिब और फजर और असर में उसे हुक्म है कि मस्जिद से बाहर चला जाए जबकि पढ़ ली हो। चूंकि इन नमाजों में तो नफल की नियत से शरीक होगा नहीं, असर में तो नफल की नियत से शरीक होगा नहीं, असर पढ़ लिया है। अब कहीं जमात असर की हो रही तो ये शरीक नहीं होगा, इसकी नफल ये नहीं हो सकती, इसलिए असर के बाद नफल नहीं है। और फजर का मसला ये है, और मगरिब का मसला तो 3 नफल नहीं होती, पीछे गुजरा। मसला मुक्तदी ने 2 सजदे किए और इमाम अभी पहले ही सजदे में था। मुक्तदी ने 2 सजदे करे, इमाम पहले सजदे में था तो दूसरा सजदा न हुआ, दूसरा सजदा न हुआ, फिर इमाम के साथ वो सजदा कर नहीं, फटाफट पढ़ते हैं कभी। मैं मसला अक्सर कहता हूं, आप जहां नमाज पढ़ते हैं, आगे वो मसला भी आएगा, आप जहां नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब की हैयत मालूम कर लीजिए कि कितना तस्बीह पढ़ते हैं। और मसला पीछे मसाइल गुजर चुके कि कहां इमाम की इत्तिबा करनी है। अब इमाम साहब 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला वज़ीम कहते हैं रुकू में सजदे में, और सजदे से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और ये अभी तक सजदे। ये बेचारे सोचते हैं कि इमाम तो 3 ही मरतबा कह रहा है, मैं 7 मरतबा कहूँगा। वो समझता नहीं है कि ये गुनहगार हो रहा है, ये गुनहगार हो रहा है। जैसे ही इमाम का अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ अलीफ सुनाई दे, फौरन इमाम की इत्तिबा जरूरी है। तो देखिए जहालत और नादानी कभी कभी बंदे को ये करवाती है कि वो सोचता है कि इबादत है, मगर वो हो रहा है गुनाह, वो हो रहा है गुनाह। होता है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं इमाम साहब बिल्कुल खड़े हो गए मगर अभी तक वो सजदे में है, आराम से उठते हैं, मकरूह है, पीछे मसाइल गुजर चुके हैं। इससे नमाज का सवाब भी कम हो जाएगा। मसला सुनिए, ये मसला है 4 रकात वाली नमाज जिसे 1 रकात इमाम के साथ मिली। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, किसी की 1 रकात छूट गई, 2 रकात, 3 रकात छूट गई तो फिर अपनी पढ़ेगा ना, तो कैसे पढ़ेगा? कुछ लोगों की 3 रकात छूट जाती है तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे मगरिब की 3 पढ़ लेते हैं, ऐसे ही 3 रकात छूट गई है तो जब खड़े होंगे तो पहली पढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे, दूसरी पढ़ेंगे, बैठेंगे, और तीसरी पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे, जैसे मगरिब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। सुनिए मसला है, 4 रकात वाली नमाज जिसे 1 रकात इमाम के साथ मिली तो उसने जमात न पाई, उस जमात का सवाब मिलेगा अगरचे कायदा अखीरा में शामिल हुआ हो। बल्कि जिसे 3 रकातें मिली उसने भी जमात न पाई, जमात का सवाब मिलेगा, मगर जिसकी कोई रकात जाती रही उसे उतना सवाब न मिलेगा जितना अव्वल से शरीक होने वाले को है। इस मसले का मौसल यह है कि किसी ने कसम खाई फुला नमाज जमात से पढ़ेगा और कोई रकात जाती रही तो कसम टूट गई, कफारा देना होगा, कफारा देना होगा। 3 और 2 रकात वाली नमाज में भी 1 रकात न मिली तो जमात न मिली, और लाहिक का हुक्म पूरी जमात पाने वाले का है। जो मैंने अर्ज किया वो मसला आगे आ रहा है। मसला इमाम रुकू में था कि किसी ने उसकी इक्तदा की, इमाम रुकू में था किसी ने उसकी इक्तदा की और खड़ा रहा यहाँ तक कि इमाम ने सर उठा लिया तो वो रकात नहीं मिली। इमाम रुकू में था, किसी ने उसकी इक्तदा की और खड़ा रहा यहाँ तक कि इमाम ने सर उठा लिया, इमाम के साथ शरीक हो गया मगर रुकू नहीं किया, खड़ा ही रहा और इमाम भी रुकू से खड़ा हो गया। तो देखो इमाम रुकू में था, किसी ने इक्तदा कर ली और खड़ा ही रहा यहाँ तक कि इमाम ने सर उठाया तो वो रकात न मिली। वो रकात कब मिलती? जबकि वो अल्लाह अकबर के रुकू में चला जाता और 1 मरतबा भी तस्बीह पा लेता तो उसकी वो रकात गिनी जाती।
लिहाजा इमाम के फारिग होने के बाद इस रकात को पढ़े, और अगर इमाम को कयाम में पाया और उसके साथ रुकू में शरीक न हुआ, इमाम को कयाम में पाया उसके साथ रुकू में शरीक न हुआ, तो पहले रुकू कर ले। इमाम को कयाम में पाया और कयाम में पाने के बाद इमाम के साथ रुकू में शरीक न हुआ, तो पहले ये बंदा जो आया वो पहले रुकू कर ले, फिर और अफआल इमाम के साथ करे, इसलिए कि रुकू रह जाएगा ना वरना। और अगर पहले रुकू न किया बल्कि इमाम के साथ हो लिया, फिर इमाम के फारिग होने के बाद रुकू किया तो भी हो जाएगा, मगर बवजह तर्क वाजिब गुनहगार होगा। वाजिब के तर्क करने से उस गुनहगार होगा। इसके रुकू करने से पेशतर इमाम ने सर उठा लिया, कोई बंदा आया अब वो अब रुकू ही में जा रहा है और इमाम ने अल्लाह अकबर कह लिया, कि इसके रुकू करने से पेशतर इमाम ने सर उठा लिया कि उसे रकात न मिली, तो इस सूरत में नमाज तोड़ देना जायज नहीं। इस सूरत में नमाज अक्सर ये भी देखा जाता है, जैसे आया इमाम साहब रुकू में तो ये चाहता है कि मैं भी अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाऊंगा, रुकू में चला जाऊंगा, मगर जैसे रुकू में जा रहा इमाम ने सर उठा लिया, रुकू से खड़ा हुआ, तो ये तोड़ देता है। तो कहा इमाम के साथ उसके रुकू करने से पेशतर इमाम ने सर उठाया कि उसे रकात न मिली, तो इस सूरत में नमाज तोड़ देना जायज नहीं, जैसा कि बात जाहिल करते हैं, बल्कि इस पे वाजिब है कि सजदे में इमाम की मुताबत करे, भले रुकू न मिला, इमाम सजदे में गया तो भी सजदे में जा। मसला यह है कि जब तुम आओ और इमाम को जिस हालत में पाओ उस हालत में शरीक हो जाओ। जिस हालत, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम, इमाम के रकात के रुकू का इंतजार करते हैं, करते क्या खड़े रहते, फिर जब इमाम रुकू में जाता है या पूरी दूसरी रकात के इमाम खड़ा होता है तब शरीक होते हैं, इंतजार करते हैं ना। ऐसा नहीं है। अगर ये सजदा रकात में शामिल शुमार ना होंगे, ये सजदे इमाम के साथ सजदा किया वो रकात में शामिल नहीं होगा, रुकू तो पाया ही नहीं, अब वो अपनी रकात ये पढ़ेगा। यूं अगर सजदा में मिला जब भी साथ दे, फिर अगर सजदे न किए तो नमाज फासिद न होगी, यहाँ तक कि अगर इमाम के सलाम फेरने के बाद उसने अपनी रकात पढ़ ली तो नमाज हो गई, मगर तर्क के वाजिब का गुनाह हुआ। लिहाजा इस मसले का खुलासा ये हुआ कि इमाम को जिस हालत में पाए उसमें शामिल हो जाए, जिस हालत में पाए। लोग इंतजार करते रहते हैं इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा हो या रुकू में जाए। मसला, दो मसले हैं, सुन ले। इमाम से पहले, हाँ, इमाम से पहले रुकू किया, मगर उसके सर उठाने से पहले इमाम ने भी रुकू किया, इमाम से पहले रुकू में चला गया। कुछ करते हैं ना लोग, इमाम से पहले रुकू में चला गया, मगर इसके सर उठाने से पहले इमाम ने रुकू किया, इसके सर उठाने से पहले इमाम ने भी रुकू किया, तो रुकू हो गया, बशर्ते कि उसने उस वक्त रुकू किया हो कि इमाम बक़द्र फर्ज क़िरात कर चुका हो। इमाम से पहले चला गया जब रुकू में, तो जब इमाम से पहले वो रुकू में गया तो इमाम के साथ इतनी देर तक वो खड़ा रहा हो कि इमाम फर्ज क़िरात कर चुका हो, सूरह फातिहा पढ़ चुका हो, उसके बाद 3 रकात के जितना मिला चुका हो या फर्ज क़िरात उसकी पूरी हो गई हो, बक़द्र फर्ज क़िरात कर चुका हो। ये अब इमाम साहब अभी इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम यहीं पहुंचे और ये रुकू में चला गया, तो अभी तो इसका कयाम तो मुकम्मल हुआ ही नहीं, इसलिए कि ये भले इमाम से पहले चला गया है, अगर चला भी जाए इमाम से पहले तो उसको इतनी देर तक खड़ा रहना जरूरी है कि इमाम क़िरात के फर्ज का लेवल पूरा कर चुका हो। समझे क्या? तरावी में होता ही है कहीं कहीं, तो यही बात, बशर्ते कि उसने उस वक्त रुकू किया हो कि इमाम बक़द्र फर्ज क़िरात कर चुका हो, वरना रुकू ना हुआ और इस सूरत में इमाम के साथ या बाद में अगर दोबारा रुकू कर लेगा तो हो जाएगा, वरना नमाज
जाती रही और इमाम से पहले रुकू का कोई रुकन अदा करने में गुनहगार बहरहाल होगा। कोई भी रुकू हो या कोई भी इमाम से पहले अदा करेगा तो गुनहगार होगा। इमाम है ही इसीलिए कि उसकी इत्तिबा की जाए। जब इमाम ही बनाया है तो इत्तिबा कर, और तू पहले जाएगा तो इमाम कहाँ रहा बेचारा। इमाम का मतलब ही होता है, इमाम अरबी का लफ्ज है, मालूम है, अरबी का लफ्ज है, और इमाम का माना होता है अमाम के माने में, यानी आगे। इमाम आगे जो खड़ा रहता है वो इमाम है, इसलिए इमाम कहते हैं। इसलिए सरदार को भी इमाम कहते हैं कि वो कौम के आगे होता है। मसला, इमाम रुकू में था और ये तकबीर कहकर झुका था कि इमाम खड़ा हो गया। अक्सर होता नहीं, इमाम अभी रुकू में था और इसने सोचा कि मैं रुकू पालूंगा, मगर ये तकबीर कह के अभी झुक ही रहा था, इमाम खड़ा हो गया। तो अगर हद्दे रुकू में मुशारकत हो गई, अगरचे कलील, तो रकात मिल गई। हद्दे रुकू में, जैसे रुकू की हद है, रुकू की आला हद क्या है? आला हद रुकू की ये है कि पीठ में प्याला रखो तो रह जाए, ये रुकू कहते हैं। मगर इतना झुका, आला नहीं मगर थोड़ा झुका ही था कि रुकू की हद को पहुंचा। तो अगर इसका रुकू करना और इमाम का रुकू करना दोनों थोड़ी देर के लिए, कलील ही सही, थोड़ी देर के लिए दोनों मिल गए तो उसको रकात मिल गई, उसको रकात मिल गई। तो फरमाया अगर हद्दे रुकू में मुशारकत हो गई, अगर हद्दे रुकू में मुशारकत हो गई, अगर ये कलील हो, कलील थोड़ी हो, तो भी रकात मिल गई। मसला, मुक्तदी ने तमाम रकातों में रकातों में रुकू व सुजूद इमाम से पहले किया, तो सलाम के बाद जरूरी है कि एक रकात बगैर किरात के पढ़े। तमाम रकातों में मुक्तदी ने इमाम से पहले रुकू किया, इमाम से पहले सजदा किया, फटाफट जाता था। तमाम में रुकू भी इमाम से पहले, कयाम भी इमाम से पहले, सजदा भी इमाम। तो कहा कि अगर तमाम रकातों में रुकू व सजदा मुक्तदी ने इमाम से पहले किया, तो सलाम फेरने के बाद जरूरी है कि एक रकात बगैर किरत के पढ़े। न पढ़ी तो नमाज ना हुई। क्यों आगे गया था? ये उन सबके जो आगे गया ना इमाम साहब से, सब में अब एक रकात मुकम्मल, जब इमाम सलाम फेरे तो ये पढ़ ले, मगर उसमें किरत ना करे, उसमें कुछ पढ़े नहीं बगैर किरत के। ये बगैर किरत के एक रकात पढ़ ले, न पढ़ी तो नमाज ना हुई। और अगर इमाम के बाद रुकू व सुजूद किया, बाद में इमाम पहले करा, ये बाद में होता था, तो नमाज हो गई। अगर रुकू पहले किया था और सजदा साथ, तो चारों रकातें बगैर किरत के पढ़े। रुकू इमाम से पहले किया हमेशा और सजदा साथ में, तो चारों रकातें बगैर किरत के पढ़े। जब इमाम सलाम फेरे तो खड़ा होकर चारों रकात, इसमें किरत ना करे, वो उतनी देर खड़ा रहे जितनी देर किरत होती है परे। अगर रुकू साथ किया था और सजदा पहले, तो 2 रकात बाद में पढ़ ले। ये मसाइल यहाँ से, ये मसाइल मुनफरिद के खत्म हुए। आगे नमाज बयान है, कज़ा नमाज का बयान, कज़ा नमाज का बयान। और नमाज कज़ा पढ़ते हैं, इसमें कज़ा का तरीका भी है, कौन सी नमाज कज़ा पढ़ी जाएगी, कब पढ़ी जाएगी, और कज़ा का तरीका इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ।